सुल्तानपुर जिले के बाहुबली और घनपतगंज के पूर्व प्रमुख यशभद्र सिंह उर्फ मोनू को आखिरकार जमानत मिल गई। महामारी अधिनियम व शस्त्र लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में नगर कोतवाली पुलिस ने मोनू समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर असलहे और गाड़ियां भी बरामद की थी। इसी मामले में नगर कोतवाली पुलिस द्वारा एक साथ 4 मुकदमे दर्ज कर इन सभी को जेल भेजने की तैयारी थी। पुलिस ने अचानक बड़ा खेल करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहां से मोनू समेत 10 लोगों को जमानत मिल गई। वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में मोनू के 2 ड्राइवरों को जिला अदालत में सीजेएम की कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल 8 मई की रात नगर कोतवाली क्षेत्र के पयागीपुर चौराहे के पास मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने दल बल के साथ 4 गाड़ियों से जा रहे घनपतगंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सचिव बाहुबली यशभद्र सिंह उर्फ मोनू समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के अनुसार तलाशी के दौरान कई असलहे बरामद किए गए, जिसमें 2 लाइसेंसी असलहे किसी अन्य के बताए जा रहे हैं। फिलहाल चारों गाड़ियों को सीज कर दिया गया। साथ ही सभी 12 लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट का उल्लंघन करने के साथ 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मोनू समेत सभी 12 लोगों का मेडिकल कराकर सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यशभद्र सिंह मोनू समेत 10 लोगों को जमानत दे दी। वहीं आर्म्स एक्ट में मोनू के 2 ड्राइवरों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट के यहां से जमानत मिलने के बाद यशभद्र सिंह ने साजिश का पूरा ठीकरा भाजपा पर फोड़ते हुए कहा कि ये पंचायत चुनाव की हार का नतीजा है, जिसके चलते उन्हें और उनके समर्थकों को परेशान किया जा रहा है। मोनू ने कहा कि सुल्तानपुर में भाजपा 45 में से महज 2 वार्डों में जीती है और बदला उनसे लिया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि पिछले 2 महीनों से उन पर और उनके समर्थकों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। सत्ता के इशारे पर पुलिस या उत्पीड़न का नतीजा यह रहा कि लोकसभा चुनाव में उनके साथ मेहनत करने वाले 22 जिला पंचायत सदस्य जीत के आए हैं। अपने ब्लॉक क्षेत्र में 5 सीट पर उन्हीं के साथ ही जीते हैं। 64 ग्राम सभा के ब्लॉक में 62 प्रधान उनके साथ के जीत दर्ज किए हैं। भाजपा की करारी हार व उनकी जीत का खामियाजा वे भुगत रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम पर 4 मुकदमे लगा दिए गए। हमारे साथ जिनके लाइसेंसी असलहे थे उन्हें हटाकर हमारे ड्राइवरों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जिले की जनता यह अत्याचार देख रही है। कोई मामला नहीं था, ये पंचायत चुनाव का हार का कारण है। जिस तरह से भाजपा पूरे सुल्तानपुर जनपद में 2 सीट पाई है, उसी का नतीजा हम भुगत रहे हैं। हारी भाजपा है, बदला हमसे लिया जा रहा है। हमारे परिवार के साथ पिछले 2 महीने से लगातार मुकदमा, हमारे समर्थकों के ऊपर मुकदमा, और उसका नतीजा ये रहा कि हमारे इस जनपद में हमारे कम से कम 22 ऐसे साथी हैं जो लोकसभा चुनाव हमारे साथ तो जिला पंचायत सदस्य चुन के आए हैं। हम अपने ब्लॉक से 5 की 5 सीटें जीते हैं। 64 ग्राम सभा में 62 ग्राम सभा के प्रधान हमारे जीते हुए हैं। उसी का खामियाजा हम भुगत रहे हैं और कोई कारण नहीं है। कोतवाल साहब को मैं कहता रहा, चिल्लाता रहा, भैया बात क्या है, जबरदस्ती नहीं। गाड़ी की तलाशी ली गई, कुछ नहीं मिला, उसके बाद भी हमको जबरदस्ती कोतवाली लेके आए। पूरी रात तलाशी ली गई, कहीं कुछ मिला नहीं। उसके बाद फर्जी मुकदमे 4 मुकदमे लाद के तब भेजा गया। तो किन किन धाराओं में मुकदमा किया गया? एक महामारी अधिनियम के तहत किया गया है। 107, 16, 151 की कार्रवाई की गई है। आर्म्स एक्ट का मुकदमा कायद किया गया है। जो भी राइफल बंदूक थी, लाइसेंसधारी हमारे साथ थे। उसके बाद भी जबरदस्ती उनको हटा के हमारे ड्राइवर को मुलजिम बना दिया गया। इस पे कल रात्रि में थाना कोतवाली नगर में सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति जो हैं गाड़ियों से महामारी एक्ट का उल्लंघन करते हुए वो घूम रहे हैं। उस पर नगर कोतवाल द्वारा चेक किया गया और उसमें 12 व्यक्ति बैठे हुए थे। 4 गाड़ियाँ थी, उसमें 12 व्यक्ति बैठे थे। उनमें असलहों को जब जानकारी की गई तो 2 लाइसेंसी असलहे ऐसे थे तो दूसरे कैरी कर रहे थे। उस पर अपराध पंजीकृत किया गया और महामारी एक्ट के अंतर्गत 12 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इन्हें कोतवाली में डिटेन किया गया है और इन्हें विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं? इस पर कुल मिला के 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वाहनों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई? वाहन को सीज किया गया है और जो असलहों पे है उस पर अगर दूसरा किसी को कैरी करता है उसमें डिटेन किया गया, उसको उस पर अपराध पंजीकृत किया गया है और महामारी एक्ट का चूँकि उल्लंघन है उसमें कार्रवाई की गई। किसका सर काफिला जा रहा था? ये काफिला यहीं के शहर के ही कुछ व्यक्ति हैं जो शायद उसमें घनपतगंज मायंग के निवासी हैं और आसपास के और गांव के निवासी हैं। उसमें कई लोग हैं।